बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से पूरी तरह उम्मीद है और दुआ भी है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को खुशसूबी से और ईमानदारी से निभा भी रहे होंगे। गिले शिकवे करने वालों में नहीं बैठना चाहिए या मत बैठें। एक दिन आएगा कि वो आपका भी गिला करेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आप भी उनकी जद में आएंगे। ये एक साइकी है, एक कमजोरी है जो अक्सर होती है और हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, हमारे साथ ही बैठे होते हैं, हमारे दोस्तों में भी हो सकते हैं। वो खुद कुछ करते नहीं हैं, कुछ करने के काबिल नहीं होते, कमजोर रहते हैं या करने का तरीका नहीं आता, नहीं कर पाते। वो सहारों पे रहते हैं, आसरों पे रहते हैं और अपने काम जो है वो दूसरों से ही लेने के आदी होते हैं। बहुत सारी कामों में, बहुत सारी चीजों में दूसरों से हेल्प ले रहे होते हैं। हेल्प लोग करते भी हैं, किसी की मदद की भी जाती है, करनी चाहिए भी। लेकिन होता क्या है, जब वो मायूस होते हैं, दूसरे लोग उनकी मदद नहीं करते। जाहिर है एक दफा, दो दफा, तीन दफा थोड़ी ही मदद होती है, हर बंदा एक एक दो दो दफा की मदद कर सकता है। वो सभी को ही इस्तेमाल करते रहते हैं, सभी से ही फायदा उठाते रहते हैं और लोग उनको फायदा देते रहते हैं। लेकिन एक चीज बार बार हो रही है, काम एक ही बंदे से लिया जा रहा है कि बंदे को तंग किया जा रहा है, तो जाहिर है वो जवाब दे देगा। तो जब वो जवाब देता है तो फिर उनकी शिकायत दूसरे के सामने करनी शुरू कर देते हैं और यही वतीरा उनका रहता है। और एक से निकलते हैं दूसरे के पास, उसके पास उसकी शिकायत, वहां से अगर फायदा मिलना बंद होता है तो उसकी शिकायत दूसरों के साथ। तो वो तो जुड़ते ही लोगों के साथ इसीलिए है कि लोगों से फायदा उठाए, लोगों से काम लें। खुद वो करने के अहल नहीं होते, करने में अहलियत अपनी कमजोर पाते हैं या उनमें उनकी अहलियत या उनकी वो सलाहियतें कि वो किसी काम को ढंग से कर सकें, या अपनी कमजोरी जो है वो फिर दूसरों के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर ही डालते रहते हैं। जो बंदा उनके काम करता रहेगा, जो उनके काम आता रहे, वो उसकी तारीफ करते रहते हैं, उसकी बातें दूसरों के सामने अच्छे अल्फाज में करते रहते हैं। आप उन्हें मफाद देना बंद कर देते हैं, उनके काम आना बंद हो जाते हैं, उन्हीं की शिकायत करना शुरू कर देते हैं। और जिनकी शिकायत वो करते हैं उस लाइन में आप भी होते हो। जो बंदा आपके सामने दूसरी की शिकायतें, दूसरी की कमजोरियां उजागर कर रहा है, दूसरी की बातें करता फिर रहा है, तो आप इस तौर पर तैयार रहें कि वो बंदा आपकी बातें भी किसी दूसरे के सामने करेगा। इस चीज से मोहतात होने की जरूरत है, इस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है। आप ये ध्यान में रखें कि जो ही कोई किसी की बातें करता है, किसी की शिकायतें करता है, किसी की कमजोरियां बताता है, किसी की खामियां बताने की कोशिश करता है, तो आप उसे मना करें, नहीं भी रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। इन लोगों से छुटकारा पाने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि जो बंदा किसी की शिकायत करे, किसी की बात करे आपके सामने, उसी वक्त उस बंदे को बुला ले, राब्ते में ले ले या लाइन पे लेकर स्पीकर ऑन करके बात, या ये शख्स जो है यहाँ बैठ करके तुम्हारी ये बात कर रहा है कि ऐसा ही है, अगर ऐसी सीन, ऐसा कैसर आप अपनाएंगे, या तो वो भाग जाएगा, अगर वो आपके साथ रहना चाहेगा रहेगा, क्योंकि आपसे उसने अगर फायदे उठाने हैं तो वो खिसानी हंसी हंसेगा और साथ ही कह देगा नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो ऐसे बंदे से छुटकारा पा लेना जरूरी है, ऐसे बंदे को अपने साथ रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, समझाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ज़ाहिर बंदा बशर है, बहुत सारी खामियों कोताहियों के साथ होता है। हो सकता है बाद बंदे को ये बावर ही नहीं होता है कि मैं ये अच्छा कर रहा हूँ, ये बुरा कर रहा हूँ, तो उससे इस चीज से मना करना चाहिए कि यार ये ऐसा नहीं होता, किसी की बातें नहीं करते। अगर वो अच्छा है, आपके काम आ रहा है, आपके फायदा कर रहा है, तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो। एक बात उसने अगर कोई ऐसी उससे हो गई है, वो करना भी नहीं चाह रहा और कर चुका है, कर बैठा है, कोई चीज हो गया तो तुम एकदम से उसके कपड़े उतारने पे बैठ गए हो, ये गलत है, ये गलत रवैया है। इससे हमें खुद भी बचना है, दूसरों को भी इस चीज से बचाने की जरूरत है। ऐसे बंदे को जो है ना उसको समझाएं। बात होता है ऐसा, कुछ लोगों में बिल्ट इन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उन्हें समझाया जाए भी सही तो वो समझते नहीं है, उन्हें समझाना बेसूद और बेफायदा होता है। समझाने की जरूरत नहीं, ऐसे बंदे से किनारा कर लें जो आपके सामने दूसरे की शिकायतें करता है और एक वक्त आएगा वो आपकी शिकायतें भी दूसरों के सामने करेगा। किसी को बुरा लगा और तकलीफ हुई है तो मैं माजरत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।